क्लियर किया कि सुप्रीम कोर्ट का जो ऑर्डर है वो क्लियर नहीं है। सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर में कहीं इन लोगों का नाम नहीं है कि इनकी चुगिया और इनकी बस्ती तोड़ी जाए। ये हो सकता है कि फरीदाबाद और हरियाणा के इलीगल इंक्रोचमेंट को हटाने के लिए ऑर्डर हुआ होगा, उसको हम मानते हैं और वो आप हटाइए, परंतु जिन लोगों का नाम ही नहीं है, जिनका मैटर ऑलरेडी कोर्ट के अंदर अभी पेंडिंग है, अगर इनके केस में इनके घर को आपने तोड़ ही दिया है तो फिर तो न्याय हो गया, फिर इनको तो कोर्ट में न्याय की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इनका मैटर जो है उस पर अंतिम फैसला आ गया। जब इनके मैटर में अंतिम फैसला नहीं आया है तो क्यों एमसीएफ ये डिसीजन ले रही है इनके घर तोड़ रही है? दूसरों के जाके तोड़ ले, अगर तोड़ना है तो उनको अगर ऑर्डर मिला है, इनके घर क्यों तोड़ रही है? इनके मामले तो अभी लंबित है। जब तक इनके मामले में फैसला नहीं आता है कि आपका घर तोड़ा जाए तब तक इविक्शन नहीं होना चाहिए, पहली डिमांड। दूसरी डिमांड नहीं, सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर क्लियर नहीं है। हमने उस दिन आके डीसी साहब से भी बात किया और उन्होंने खुद देखा उस चीज़ को कि हाँ क्लियर कह रहे हो। उन्होंने कहा मैं इस पर और चर्चा करूंगा। दूसरी बात है, अगर आपको घर तोड़ा है तो कुछ कायदा कानून तो होता है कि आए और एक दो आदमी को बुलाया और घर तोड़ना शुरू कर दिया। कम से कम 3 महीने पहले का नोटिस दें, पर्टिकुलर तारीख दीजिए। अब आप कहेंगे कि हमने पहले नोटिस तो दिया, पर आपने तारीख तो नहीं दी ना कि इस तारीख को तोड़ा जाए। आप अपना तारीख दीजिए। मजदूर गरीब होगा पर मजदूर के साथ खड़ा होने वाला कोई न कोई होगा। मजदूर को कम से कम 3 महीने का समय मिले, ये उसका मानवाधिकार कहता है, ये देश का कॉन्स्टिट्यूशन कहता है कि उसको भी कोर्ट तक अप्रोच करने दे। उसका मैटर भले ही सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग है पर वो कोर्ट अप्रोच करे, बचाने का प्रयास करे और वो वहाँ फेल हो जाए तो आप तोड़ दीजिए, क्यों तो वो तो वैसे ही फेल हो गया। परंतु बिना किसी नोटिस के और 2 दिन पहले 1 दिन पहले पकड़ के और उनका घर तोड़ना जो है मानवाधिकार का सरासर उल्लंघन है। तीसरी बात नहीं दिया। तीसरी बात कि 2003 का हरियाणा के अंदर रिहैबिलिटेशन का प्रोसेस है। हरियाणा की चंडीगढ़ हाई कोर्ट ने इन्हीं के मामले में, रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन खोरी गांव के मामले में बहुत क्लियर कहा। उन्होंने कहा कि इन लोगों को पहले रिहैबिलिटेट करें और देन आप स्टेप लीजिए। तो इनको रिहैबिलिटेट करने के लिए ये एनसीएफ का, ये हमारे म्युनिसिपल कॉरपोरेशन फरीदाबाद की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। ये यहाँ के डिप्टी कमिश्नर और कमिश्नर ऑफ फरीदाबाद एमसीएफ का रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो पहले उनका एक सर्वे करवाए, प्रॉपर सर्वे कराए, उनके डॉक्यूमेंट लें। अब डॉक्यूमेंट में प्रॉब्लम आ रही है कि कुछ लोग हैं जो 2003 के बाद में आके बसे हैं। आप कहेंगे कि इनका तोड़ना है, इसके लिए भी एक गोवड़ा प्रसाद वर्सेस स्टेट ऑफ हरियाणा के नाम से एक टीआईएल चंडीगढ़ हाई कोर्ट में दाखिल कर चुके हैं। परसों 8 तारीख को मैटर चंडीगढ़ हाई कोर्ट में आ रहा है। तो कम से कम इन मैटर पे फैसला तो हो जाए। कहीं किसी कोर्ट का कोई फैसला नहीं। हम सब ये जवाब चाह रहे। कल जब बस्ती का घर टूट रहा था, बस्ती टूट रही थी, सब मजदूरों ने बोला आप ऑर्डर बताइए। खाली आप ऑर्डर लिख के लाते हैं म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन और बाहर निकालो और बुलडोजर चढ़ाते हैं। तो अभी कोरोना के दौरान हम सब लोग कितने डरे हुए हैं। आप लोग भी नहीं चाहते होंगे कि ये बस्ती टूटे, पर आप लोगों के ऊपर से जो दबाव आ रहा है सरकार का, इस प्रकार से मजदूरों के साथ अन्याय करना, कोरोना की महामारी के दौरान जब मजदूर मर रहा है, इनके बच्चे मर रहे हैं, इनके पास न स्कूल है ना इनका मकान है, वो सड़क पर पड़े हैं। आज इनको यहाँ से भेज रहे हैं, इनके पास काम नहीं है। हम लोगों ने कोरोना की महामारी के दौरान चंडीगढ़ हाई कोर्ट में खाने के लिए कितनी अपील किया। हमने 4-4, 5-5 PIL वहाँ लगाई, तब जाके कुछ खाने के पैकेट मिले। आप सोचिए जो इंसान खाने के पैकेट लिए मोहताज है, आज वो वहाँ उस घर के अंदर कैसे बैठा होगा। इस खरीद दोपहरी में सबको छोड़ दीजिए, क्या भोजन का अधिकार हमारे देश में है कि नहीं? क्या घर तोड़ने के बाद इनके पास रोटी का जुगाड़ नहीं था? आटा दाल चावल तो सारा उस ईंट में चला गया। क्या हमने शाम को इनके वहाँ पे एक टेम्परेरी कोई फूड या किचन सेंटर चलाया? क्या हमने इनको फूड दिया? जब आप तोड़ नहीं से जेल के अंदर भी ले जाओगे तो भी रोटी का इंतजाम आपको करना पड़ेगा। पर इस प्रकार से आगे से अब नहीं किया जाए, और अगर इस प्रकार से आगे किया जाएगा, हमने बहुत शांतिपूर्वक तरीके से प्रोटेस्ट किया। आपके यहाँ पे ये नियम होगा कि लोग आते हैं बैरिकेटर का, उनको हाथ लगाने का भी जरूरत नहीं पड़ा। हमने अपने तरीके से प्रोटेस्ट किया। हमारे एक मजदूर ने ईंट पत्थर नहीं चलाया जब आप घर तोड़ रहे थे। सारे मजदूर चुपचाप देखते रहे, खून के आंसू रोते रहे कि अमीर पूंजीपति आ रहा हमारा घर तोड़ रहा। पर आज हमने अपने कानून का इस्तेमाल करते हुए, अपने अधिकारों का इस्तेमाल करते हुए आज भी हम फुटपाथ पर बैठे हैं। हम आपको धन्यवाद करते हैं कि आप चल के कम से कम बाहर आए, परंतु ये बाहर आना ही खाली ही उचित नहीं है। इसके साथ साथ कम से कम इनके खाने की व्यवस्था कर दीजिए जिन लोगों को नहीं है। इनके सबके ऊपर देख लीजिए, आप लोगों ने इनके घर तोड़े तो भी गरीब और
बिना पढ़े लिखे लोग कह रहे हैं कि इनके लिए ताली बजा दो, वो आपके बिल्कुल विरोध में भी नहीं है। तो कम से कम इनके खाने का इंतजाम कीजिए, इनके सिर पे पन्नी तक नहीं है, आप कहिए कम से कम इनको एक जगह ले जाकर कहीं आश्रय तो दीजिए, कम से कम शेल्टर और फूड तो कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स है उसका, वो तो उसको दे दीजिए। उसका भी अगर सरकार हनन कर रही है तो फिर ये कहाँ जी रहे हैं, ये बिना सरकार के, ये स्टेट लेस तो नहीं है ना। जो यहाँ पर बैठे उस आदमी के देखो आंख में आंसू दड़ रहे हैं, आपको समझ में आना चाहिए, उनके बच्चे पड़े हुए हैं, कुछ भी नहीं है इनके पास, तो कम से कम इस प्रकार का ना करें। ये मतलब बहुत शर्म की बात है। अब हम हाय हाय कह रहे हैं, एक गरीब मजदूर क्या कर पाएगा आपके सामने, जिंदाबाद इनकलाब और हाय हाय कर पाएगा? वो भूख से मर रहा है, 2 रुपए की रोटी का इंतजाम किसी ने आके नहीं पूछा? क्या ये इसके लिए प्रशासन रिस्पॉन्सिबल नहीं है? इतनी सारी PIL हुई, सब में ये कहा गया कि नहीं वहाँ के DC को हमने जो है डायरेक्शन दे दिया, आप जाइए और खाना मिलेगा। परसों से 3 दिन से कोई पूछने भी नहीं आया कि घर तो टूट गया, आपने कहा इलीगल है। तो प्रधानमंत्री आवास योजना को लिंक कीजिए ना, घर तोड़ दीजिए, इनका नहीं है आपका घर है, तोड़ दीजिए उसको, प्रधानमंत्री आवास योजना से लिंक कीजिए, उसको घर दिलाइए, क्योंकि आप तो कह रहे हैं कि 2024 तक घर मिलेंगे। इनमें से किसको घर मिला है? नहीं। ये सारे बेघर और बेसहारा है। तो आप होमलेस को भी घर नहीं दे रहे, आप इन लोगों को घर नहीं दे रहे, इनका जो टूटा फूटा इन्होंने जैसे जोड़ तोड़ के बनाया। और एक अंतिम बात, अगर ये कहते हैं कि हमने ये घर किसी से खरीदा है, बनाया है, तब नगर निगम कहाँ गया, क्यों नहीं रोका? इतने साल से नगर निगम ने ईंट से ईंट लगी तब क्यों नहीं वहां पर स्टे लगाया, क्यों नहीं कोर्ट गया? इनके जब घर सारे बन गए, इन्होंने अपना सारा सत्यानाश कर दिया, अब जाके इनको जो बची कुछ जिंदगी है वो भी छीनी जा रही है। इन सबका आज हम सब लोग यहाँ पर आपको ये मेमोरेंडम देते हैं। कोई बात नहीं, DC साहब को समय नहीं है, क्योंकि देश के अंतिम पायदान पर खड़े गरीब ये बंधुआ मजदूर परिवार के हैं। आपके राज के अंदर इनको न्यूनतम मजदूरी भी नहीं मिलती है। ये सारी फोर्स लेबर है, ये सारे के सारे गुलाम का फौज यहाँ पर खड़ा हुआ है। शर्म आनी चाहिए यहाँ की सरकार को, इस स्टेट की और केंद्र की सरकार को, कितने गुलामों की फौज खड़ी है जिनके पास रोटी है, न कपड़ा है, न मकान है, न काम है, कुछ भी नहीं है, उनके पास काम भी नहीं है। काम होता था आज ये काम पे जाते हैं, जो अपना जो कुछ 150 रुपए कमा के लाते हैं। और अगर आप अरावली के संरक्षण की बात करते हैं, माइनिंग चारों तरफ अलाउ हो गई है, इलीगल माइनिंग हो रही है, आप उनको कहीं नहीं रोक रहे हैं। इतनी बड़ी बड़ी विवानता और पता नहीं कौन कौन सी होटलें और इमारतें, गगनचुंबी इमारतें खड़ी है, उनको कोई टच नहीं। हम नहीं कहते कि आप उनको भी तोड़िए, ये हमारा उद्देश्य बिल्कुल नहीं है। आप सबको सुरक्षित कीजिए, सबको रिहेबिलिटेट कीजिए। और आज हम आपके पास में शांतिपूर्ण प्रदर्शन करके यहाँ पर पहुँचे हैं, तो कम से कम प्रशासन को इतनी तो मजदूरों की इज्जत करनी चाहिए कि आज शाम को कम से कम इन सब के पास पन्नी तो पहुँचनी चाहिए, सिर्फ ढकने के लिए पन्नी नहीं है। कोरोना में ये सारे के सारे कोरोना के शिकार हो जाएंगे, तो इसकी जिम्मेदार आपका प्रशासन होगा, क्योंकि खुले पड़े हुए हैं, कुछ है ही नहीं इनके पास में खाने के लिए। और भूख से अगर मौत होगी तो उसके लिए जिम्मेदार ये सारा प्रशासन होगा, क्योंकि देखो ना, बिछाने का नहीं है, वो लोग कैसे बैठे हुए हैं इधर, उनके ऊपर छाया भी है बेचारों के पास में, इनके पास तो छाया भी नहीं, इनके पास बैठने का भी नहीं। ये क्या ही लड़ लेंगे आप लोगों से, परंतु फिर भी इनके अंदर ताकत है, जो वहाँ से पैदल चल चल के लोग यहाँ आए। 10 रुपये इनके पास किराया नहीं था, लोग कैसे चल के यहाँ पर आए। तो इसको अन्य प्रदर्शनों की तरह न लेके थोड़ा सा संवेदनशीलता बरतते हुए हम सरकार से, प्रशासन से अपील करते हैं, भोजन की व्यवस्था करें और प्रधानमंत्री आवास योजना के फॉर्म भरवाइए ना। कोई आवास कंस्ट्रक्शन का कुछ काम इनके साथ शुरू कर दीजिए। बर्बाद तो आपने कर दिया, पर आबाद तो करो, कहीं तो भेजो, गड्ढा खोद के इन सबको वहां पर कहीं ना कहीं दफनाइए तो सही। सब लोग यहाँ पर बैठे हैं, अब आप तय कीजिए क्या करना है। हम सब अपनी तरफ से जो है सलीम खान जी तरह, ये सब मजदूर हैं और ये सारे मजदूरों की तरफ से हम आपको ये मेमोरेंडम सपोर्ट करते हैं। इनकलाब जिंदाबाद, की बस्ती तोड़ना बंद करो, पूरी गांव पर अत्याचार बंद करो। 2003 की जो पॉलिसी है, 2003 की पॉलिसी को 2015 करने की हम सबकी मांग है, इस पे भी आप विचार कीजिए। देखो, आप लोगों के साथ परेशान हो गई है सरकार की, और सरकार काम कर रही है, आप लोगों के लिए काम कर रही है। सरकार भी नहीं चाहती, अगर सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है कि आपके उस पर मतलब डिमोलिशन नहीं होना चाहिए था, तो मैं एक बार DC साहब से बात करूंगा। और जहाँ तक आपकी खाने की बात है, मैं DC साहब से कर दीजिए, इतना कर दीजिए कि मैं DC साहब से बात करता हूँ। धूप में हम लोग मर रहे हैं, वहाँ कैसे कैसे करके अपना घर बनाया, झोपड़ी बनाया, रह रहे बना लिया। लेकिन अगर तोड़ना था तो सरकार इतने साल से कहाँ थी? उस टाइम में जाके हटाती, हम लोग नहीं बनाते।
आज इतने साल से रहे हैं तो हमें रहने दिया जाए, या तो हमें कहीं जमीन दिया जाए या पुनर्वास दिया जाए कि जो हम वहाँ रह सके। अगर हटा रहे उन्होंने तोड़ दिया, हटाने के चक्कर में सर जब बनती है तब सरकार कहाँ जाती है? और जहाँ मकान वही है कि हमारा हमें चुकी के जगह मकान दे रहे थे। हमारा मकान है जो हमें कोरोना के बीमारी में रोड पे बैठा दिया गया कि हमें खाने तक को नहीं दिया जा रहा है। हमें निकलना रसुआ कर दिया उस कॉलोनी से कि हम लोग किसी के यहाँ मांग के हमारे उस एरिया में कहीं खा कर ले। हम लोगों को कुछ नहीं मिल रहा। हम वहाँ कैसे जिंदगी हमारी है जनता का। आपने मेमोरेंडम दिया है, आपका ज्ञापन है, मैं डीसी साहब से बात कर बस आपसे हाथ सबसे डीसी साहब से कहिए हमारे मकान ना तोड़े, वहाँ जैसे हम रह रहे हैं हमारे कुछ प्रबंध किया जाए। खाली कोर्ट का फैसले का इंतजार करिए। प्लीज ये ठीक है, आप प्रदर्शन कर रहे हैं और तारीफ के काबिल है कि आप बहुत शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रहे हैं। जी। और प्लीज थोड़ा है ना शांति रखिए। आपके जो मांगे हैं ना उन पर डीसी साहब को गौर करें। बस हम लोग इतनी मांगे बिजली पानी घर अपना बचा बस इतना ही हम लोग चाहिए और कुछ नहीं। मजदूर तो मजदूरी चाहिए, मजदूर तो मजदूरी चाहिए, मजदूर तो मजदूर मिल जाएगा तो बहुत दुआ देगा। हमारा मजदूर तो मजदूर मिल जाएगा तो बहुत दुआ देगा, और मजदूर तो मजदूर नहीं मिलेगा तो बहुत दुआ देगा। मैं चिल्ला कह रहा हूँ, मजदूर तो मजदूरी मिल जाए तो दुआ देगा, नहीं मिले तो बहुत दुआ देगा। लेकिन आपने हाथ ये जोड़ रहे हैं, हमारे गाँव बस्ती में यही करना चाहिए, रहना चाहिए। सरकार बस यही बात है। नहीं, हम ही गरीबों से तो आया, आज हम ही गरीबों को हटाया जा रहा है। मतलब हमारा एक तरह से कहना है कि जब वो चाहें तो हमारे एडवोकेट को बुला लें और इस केस का एक तिल हम आपको बता सकते हैं कि कहीं पर इस प्रकार का ऑर्डर नहीं है, ऑर्डर क्लियर नहीं है डेमोलिशन के लिए। अभी हमने फिर से एक वापस रिफ्लेक्ट कल मैटर था, कल जज साहब ने बहुत क्लियर बोला कि आप इनके डॉक्यूमेंट लेके और प्रोड्यूस कर दीजिए। इनका जब मैटर ही हाई कोर्ट में भी पेंडिंग है, मेरा डेमोलिशन की तो ऑर्डर नहीं है ना, इंक्रोचमेंट के आप दूसरी जगह करिए ना। तो इनका तो मैटर कैसे आप कर सकते? कोर्ट में मैटर चल रहा है बिना ऑर्डर के, क्योंकि ये तो पढ़े लिखे नहीं, इनको तो आप ले जाके बोलो तोड़ रहे, खाली करके तोड़वा दिया बस। खाली भी नहीं करवाया, सामान तक भी तो तोड़ दिया। सामान सब उसमें तोड़ दिया, जो बचा हुआ वो भी चोरी करके ले जाएंगे, हम लोगों जो बचा हुआ है वो भी चोरी करके ले जाएंगे। इस बार और कम से कम आज अगर संवेदनशीलता मजदूरों के प्रति होती तो वो कम से कम गेट तक भी आते हैं। आज एक जिले का राजा होता है डीसी, पहले व्यक्ति नहीं। कितना भी बड़ा मीटिंग हो मजदूरों से और नागरिक से बढ़कर एक डीसी के लिए, एक प्रधानमंत्री के लिए, एक राष्ट्रपति के लिए कुछ नहीं होता है। अगर इतने लोग यहाँ पर शांतिपूर्वक प्रदर्शन कर रहे थे, वो दूर खड़े होकर भी आपको भेज सकते थे, परंतु उन्होंने क्या संवेदनशीलता रखी? पानी और रोटी तो नहीं पूछा, पर दूर से वो लेने तक भी नहीं आए। बहुत बड़ी बात है सर, ये बहुत शर्म का विषय है, बहुत शर्म का विषय है। इन्होंने उन्होंने हम लोगों का पूरा कबाड़ा समझ के फेंक दिया, फेंकना चाह रहे हैं। एक रेसिडेंट जिंदाबाद बोलेंगे सारे, ठीक है।